ओम नमो नारायण। ओम नमो हरिओम स्वामीजी। नारायणाय। सुप्रभातम। लीलावती बड़ेकर सोलापुर। ओम नमो नारायण। डोंबिवली। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दैसर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था तन मन धन जन बुद्धि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष में द्वादशी श्राद्ध सन्यासियों का श्राद्ध का दिन जो
सन्यासी हो गए हैं परिवार के कोई सदस्य, तो उनका श्राद्ध द्वादशी को होगा। ये द्वादशी सायं 4:46 तक है। उसके बाद त्रयोदशी का लग जाता। आज है मघा नक्षत्र। ये कल सुबह 6:17 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना आराधना का दिन है। अभी शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 29 सितंबर 29 सितंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 के सार दर्शन और अध्याय 8 का सत्संग करेंगे। आज रविवार है तो रविवार का सत्संग होगा। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान सत्संग करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने देखा
कि मनुष्य, ज्यादातर मनुष्य जो है भगवान को सामने होते हुए भी जान नहीं सकते, नहीं जानते, जानते हुए भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? तो यही 7वें अध्याय में भगवान ने 25 से 27 तक यही कहा कि जानते हुए भी नहीं जानते। क्यों नहीं जान पाते? योग माया समावृतम नाहम प्रकाश सर्वस्य मूढ़ायम न जानाति लोको मामजम अव्ययम। ये जो भगवान कहते मेरी त्रिगुणात्मक माया है, योग माया त्रिगुणी है, सात्विक, राजसी और तामसी, समावृत, उससे मैं अच्छी तरह आवृत, ढका हुआ हूं, छिपा हुआ, समावृत। अहम सर्वस्य, इसीलिए जो माया से मोहित है ऐसे मनुष्यों के लिए मैं प्रत्यक्ष प्रकाशित नहीं होता हूं। भगवान ने उनके लिए मूढ़ शब्द का प्रयोग, मूढ़ यानी अविवेकी, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, डिल्यूडेड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिल्यूडेड पर्सन, अज्ञानी। तो मूढ़ लोक, संसार में सब मनुष्य मूढ़ जन समुदाय, लोक का कह दिया कि सारा संसार, खासकर जो तमोगुणी प्रजोगुणी प्रकृति वाले 90% मनुष्य, 95%, वो तो जान ही नहीं सकते। हाँ, जो सत्वगुणी कोई धर्मात्मा है तो वहां जानने की संभावना है। तो इस तरह ये जो मूढ़ का अर्थ हुआ कि जो रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले जीव है वो परमात्मा को नहीं जान पाते कि परमात्मा अजन्मा है, जन्म रहित है, अविनाशी है, अव्यय है, व्यय रहित है, नहीं जान पाते। वो तो समझते हैं कि परमात्मा भी, ईश्वर भी आता है जाता है, वो भी जन्मने मरने वाला है, यानी परमात्मा के स्वरूप को जान ही नहीं पाते, मोहित है, रजोगुण तमोगुण से मोहित है, व्याकुल है, उद्विग्न है, ना समझ है, मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि जिसको कहते, मंद मति, जड़ मति। और वो परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, गलत धारणा, गलत विचारधारा, परमात्मा के विषय में शास्त्र के अनुसार वेद की विचारधारा को नहीं मानते। अब देखो, इतने 100 करोड़ 800 करोड़ मनुष्य है, उसमें वैदिक परंपरा हिंदू धर्म को मानने वाले केवल 100 करोड़ ही है। बाकी 700 करोड़ है, वो सब अपनी अलग अलग विचारधारा, मत मतांतर संप्रदाय को मानते हैं। इसीलिए माया देखो कितनी अद्भुत है, वैदिक विचारधारा को भी नहीं मानते, परमात्मा को कैसे मानेंगे? इसलिए बूढ़वाद कहो, भौतिकवाद कहो, संप्रदायवाद कहो, पंच महाभूतात्मक भोगवाद कहो, तो वो ईश्वर के तत्व को नहीं जानते, क्योंकि वो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा रहित भ्रमित बुद्धि है, जिसको दीवाने कहते, लोग है दीवाने। न कोई आचार्य परंपरा है, न कोई वेद शास्त्र है, न कोई प्रमाण है, बस आई थिंक सो, मैं सोचता हूं वही सही है, तो ऐसे सब मानते हैं। तो वो योग माया से ढक जाते हैं। और इसमें देखो जीव के, जगत के कितने भेद है, जीव जगत में भेद है, जीव ईश्वर में भेद है, अनेक भेद भ्रमों से भ्रमित होते। लेकिन भगवान कहते कि इसमें मैं जो वहां हूं ये लोग तो नहीं जानते,
योग माया परमात्मा के तत्व को कौन जान पाते हैं? तो बोले जो निष्काम भगवत समर्पित सात्विक बुद्धि वाला है वो जानता है, उससे माया मोहित कर नहीं सकती। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। पूर्व में जितने भी व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड हो चुके हैं, वर्तमान में जितने भी व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड है, और आगे जितने भी व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड होने वाले हैं, भगवान कहते मैं सबको जानता, परंतु ये जो मूढ़ मनुष्य है, कोई भी जो मेरा भक्त नहीं है, समर्पित नहीं है, वो इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं। तो ये जीवात्मा जो है वो परमात्मा के तत्व को क्यों नहीं स्वीकार करता? स्वीकार करता है फिर भी जान नहीं पाता, ऐसा क्यों होता है? तो ये भगवान कह रहे हैं, मूल कारण बता रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन, हे अर्जुन, संसार के सभी मनुष्य, संसार में जितने भी आज जीवित है उनकी बात, अपनी अपनी इच्छा राग द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से मोहित सभी मनुष्य सम्मोहम यान्ति, सम्मोहित हो रहे हैं, सुखी हो रहे, दुखी हो रहे, ये फायदा नुकसान हो रहा है, जय पराजय हो रहा है, अनेक प्रकार के द्वंद्वों से सम्मोहित होते हैं, मोहित रहते हैं। तो इस तरह वह अपनी अपनी इच्छा राग द्वेष से उत्पन्न उनका ये संसार उसे घुमाता रहता है। तो संसार को प्राधान्य देते, भोग भगवान को प्राधान्य नहीं देते। हम कह रहे भगवान का सत्संग है, तो बोले आज तो भाई हम कैसे सत्संग करेंगे, आज तो मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मेरे बाबा जी का श्राद्ध है, या तो फिर दूसरा कोई बहाना, आज मुझे गोल्फ खेलने जाना है, आज मुझे मॉर्निंग वॉक का समय है। तो भगवान के कार्य को प्राधान्य नहीं देंगे, यानी कोई कार्य नहीं, टाइम फ्री है, फिजूल है, तो टाइम पास के लिए भगवान का सत्संग है, यानी कुछ है ही नहीं, सांसारिक कार्य कोई है नहीं, ऐसे फिजूल खाली बैठे हैं, तो चलो सत्संग है, चलो बाबा जी को सुन लेते हैं, टाइम पास हो जाए, यानी वैसे कोई इंटरेस्ट है नहीं। हाँ, तो ज्यादातर सत्संग करने वाले ऐसे होते हैं, टाइम पास, कि दूसरा कोई टाइम है नहीं, काम सांसारिक है तो पहले वो करे। तो इस तरह संसारी बड़ा जटिल प्राणी होता है, परमार्थ में उसको रुचि ही नहीं होती, परमार्थ कार्यों को जीवन में प्राधान्य नहीं देते। आजकल जो परमार्थ करने वाले उसमें 90% लोग जो है अपने परमार्थ को प्राधान्य नहीं देते, अपने संसार कार्य को ही, द्वंद्व राग द्वेष मोह को ही प्राधान्य देते। तो जो भक्त बन के बैठे उसमें भी 5-10% ही परमात्मा को समर्पित होकर परमात्मा के कार्य साधना को प्राधान्य देते हैं। इसलिए बड़ा आश्चर्य है कि नहीं करते, परमार्थ भजन नहीं करते, तो बुद्धि ढकी हुई, अविवेकी है, भ्रामित है, प्राधान्य उसको संसार का है, परमात्मा का नहीं। फिर कह दिया जो भगवान को प्राधान्य रखता है, ऐसे तो बहुत कम लोग हैं, उसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि उनका लक्षण क्या होता है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता
भजन्ते माम दृढ़व्रता, कि जिनके संचित कर्म जो है, पुण्य कर्म, धर्म यज्ञ दान तप, तो पुण्य कर्म जो है बढ़ गए हैं। पुण्य कर्मणा संचित, वर्तमान जन्म के, पिछले जन्मों के, और इस तरह जिनके सारे पाप, तमोगुण रजोगुण शांत हो, सत्व गुण बढ़ गया है, पुण्य बढ़ गया है, रजोगुण तमोगुण शांत होगा, अंतगत्वा, तो वह राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह में नहीं पड़ते, भगवत समर्पित होते, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो परमात्मा के विषय में उनकी दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ व्रता। जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, शंकराचार्य है, सन्यासी जो परंपरा में बहुत सारे हमारे भक्त, और ज्ञान परंपरा में भी, तो वो दृढ़ व्रता है, भगवान को समर्पित, दृढ़ निश्चय भक्त, सदा सर्वदा सर्वत्र सब रूप से परमात्मा का ही भजन करते हैं। तो दृढ़ व्रत है, बुद्धि उनकी परमात्मा में दृढ़ स्थिर हो चुकी है, इसीलिए वो भगवान का भजन सदा सर्वदा सर्वत्र निरंतर करते हैं। माम भजते, तो इस तरह जिसको इस संसार से, जन्म मरण और जरा, बुढ़ापे से, बीमारियों से, रोगों से मुक्त होना है, तो मनुष्य ज्यादातर संसार का मेडिकल पॉलिसी लेते हैं, LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते, लेकिन भगवान कहते हैं जो भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करने वाला भगवान को प्राप्त होता है, तो वो जरा मरण से मुक्त हो जाए। तो जो वास्तविक विवेकी है, भक्त है, वो संसार का आश्रय नहीं लेता, भौतिक अध्यात्म दैव देवी देवता का भी, वो सीधे परमात्मा का आश्रय लेता, कि अपनी बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि का निवारण परमात्मा ही है। तो कहते जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो भगवान का भक्त है वही केवल अपने बुढ़ापे, रोग, बीमारी से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते, तो वे संपूर्ण परमात्मा के तत्व को जानते हैं, अध्यात्म रूप से कर्म का स्वरूप परमात्मा को संपूर्ण रूप से जानने का प्रयत्न करते हैं। कर्म की भगवान ही सर्वत्र है, उन्हीं की साधता और साश्रय है, भगवान का आश्रय लेकर अपनी योग साधना करते, संसार का आश्रय नहीं ले, यानी भौतिक संसार हो या अध्यात्म योग सिद्धि हो या देवी देवताओं का आश्रय नहीं ले, केवल भगवान का आश्रय लेकर अपनी योग साधना निष्काम करते हैं, कि जिससे वो अपने बुढ़ापे, रोग, बीमारी और मृत्यु के भय और बंधन से मुक्त हो, मुक्ताय मोक्षाय, तो भगवान को समर्पित होते हैं। और फिर जो अंत समय में भगवान का स्मरण करते और भगवतमय हो जाते हैं, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले च प्रिमाम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो सर्व रूप में, भूत, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, सब रूप में परमात्मा को जान लेते, अंत काले,
यानी स्वयं भी परमात्मा का स्वरूप है और सारा ये जो है अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सभी को परमात्मा रूप में जानते, यानी सब परमात्मा ही है। तो उसकी बुद्धि परमात्मा में हो गई, भगवत बुद्धि, युक्त चेतसः, भगवत बुद्धि वाला, भगवतमय बुद्धि जिसकी दृढ़ हो चुकी है, वो मुझे मृत्यु के समय भी जानते हैं, माम विदु, इसलिए मुक्त हो जाए। चले उनके मृत्यु के समय उनको मानो कि कोई कष्ट हो शारीरिक, क्योंकि मृत्यु की कोई गारंटी नहीं है, वात पित्त कफ प्राण व्याकुल हो जाए, क्या बीमारी आए अचानक, क्या मृत्यु, तो भी उनको वो परमात्मा की बुद्धि हो चुकी है, इसीलिए चाहे शरीर की जो भी स्थिति हो वो उन्हें परेशान नहीं करती। इसलिए हर परिस्थिति में अंत में सहज अनायास बिना प्रयत्न के परमात्मा का स्मरण बना रहता, तो उसे मृत्यु के समय भी परमात्मा का स्मरण बना रहता, इसीलिए वो परमात्मा में हो जाते हैं। इस प्रकार यह जो अध्याय सप्तम अध्याय में हमने विचार किया था, और हमने अष्टम अध्याय कल प्रारंभ किया है, प्रस्तावना की है। तो अष्टम अध्याय में ही ये अर्जुन प्रश्न पूछता है, जो सप्तम अध्याय के आखिरी 2 श्लोक है उसके आधार पर। तो अर्जुन के 7 प्रश्न है। जो प्रश्न है वो परमार्थ के विषय में है और मृत्यु के विषय में, कि मृत्यु के समय परमार्थ चिंतन का रहस्य क्या है, मरण काल में जीवात्मा में भगवत स्मरण का रहस्य क्या है, मनुष्य का मोक्ष कैसे होता है। ये मोक्ष के बारे में बहुत सारी भ्रांति है, उसका समाधान इसमें भगवान कर रहे हैं। मृत्यु के विषय में सारी शंकाओं का समाधान भगवान करेंगे इस अध्याय में। तो भाई मोक्ष जो है मनुष्य का स्वयं भीतर से प्रकट होता है कि प्रारब्ध के अनुसार होता है। कई बार कहते हैं मोक्ष जो है परिस्थिति, देश काल अवस्था से प्रकट होता है, या अन्य किसी देवी देवताओं के द्वारा मोक्ष उत्पन्न किया जाता है, या मोक्ष आचार्य के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, या मोक्ष प्रकृति सृष्टि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, या मोक्ष देवी देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, या मोक्ष सगुण ईश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है, या मोक्ष निर्गुण परमेश्वर के तत्व को जानकर सिद्ध होता। ये सारे जो कारण है, अलग अलग लोग मान्यताएं संसार में, लेकिन शास्त्र कहता है एक ही बात है, मोक्ष केवल निर्गुण परमेश्वर के तत्व में स्थित ज्ञान से ही मोक्ष सिद्ध होता है, निर्गुण परमात्मा के तत्वों के ज्ञान से। बाकी ये सब बातें हैं बहुत सारी, मोक्ष सभी संप्रदायों के अपने अपने मोक्ष के विचारधारा है, भ्रांतियां है, भ्रम है, लेकिन मोक्ष का वास्तविक वैदिक निश्चय यही है कि निर्गुण निराकार परमेश्वर के तत्व को जानकर ही, सर्वव्यापक परमेश्वर को जानकर ही उसका मोक्ष सिद्ध हो जाता। तो अध्याय 7 में जो 29 और 30 में भगवान ने 7 शब्द कहे थे, उसी को सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न बीज हो गए, इसलिए उसने प्रश्न पूछ डाले। तो 7वां अध्याय अर्जुन के प्रश्नों से प्रारंभ होता है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टमोऽध्याय अक्षर ब्रह्म योगः। अब अर्जुन 7 प्रश्न पूछे। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते।
हे पुरुषोत्तम परमेश्वर, जो मैं हूं के रूप में हमारे सबके अंदर उपस्थित है, वो पुरुषोत्तम मैं हूं। उसी को अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, जो देवदत्त जीव है, परमेश्वर से प्रश्न पूछा कि वह ब्रह्म परमात्मा क्या है। किम अध्यात्म, अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है। कर्म के तत्व का रहस्य क्या है, कर्म क्या है। और भूत अधिभूत, इससे क्या कहा गया है शास्त्रों में भगवान की दृष्टि से। और अधिदैव क्या है। तो इस पहले श्लोक में 5 प्रश्न अर्जुन ने पूछे और दूसरे श्लोक में भी 2 प्रश्न पूछे। अधियज्ञम कथम पुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। और ये यज्ञ क्या है, अधियज्ञ के स्वरूप का वर्णन। और फिर इस शरीर में जो जीवात्मा है अज्ञान से मोहित है, तो प्रयाण काल के समय जब वो शरीर से जाता है, मृत्यु के समय कहा कि अस्मिन् देहे कथम नियतात्म भी प्रयाणता। इस भौतिक पंच महाभूता तक शरीर में कैसे वह रहता है परमात्मा। और जो भगवत बुद्धि वाला है, वो अंत समय में परमात्मा तत्व को किस प्रकार जान लेता है, जानता है, उसे जानने में आता है। अंत जिसकी भगवत में बुद्धि है उसे, जिसकी संसारी बुद्धि है उसे भगवत कहाँ से स्मरण होगा। इसीलिए जिसका अंतकरण भगवत बुद्धि वाला है, वो अपने प्रयाण काल अंतिम क्षण मृत्यु के समय परमात्मा किस प्रकार जानने में आते हैं, कथम ज्ञेय। तो ये इसका प्रश्न है। इसमें अंतिम जो 7वां प्रश्न है, उसी का भगवान विस्तार से उत्तर देते हैं कि मृत्यु के समय परमात्मा किस प्रकार उसे जानने में आते हैं और किस प्रकार नहीं जानने में आते, दोनों बताना होगा। तो आप पूरा अध्याय उसी 7वें श्लोक पर निर्भर है। बाकी तो 6 प्रश्नों के उत्तर तो भगवान एक वाक्य में ही आगे 2-3 श्लोक में ही दे देंगे। उसके बाद संपूर्ण अध्याय जो है 7वें प्रश्न का उत्तर है कि इस वर्तमान में जो मनुष्य अपने अंतकरण को जिसने भगवतमय कर दिया है जीवन भर साधना भक्ति से, तो अंत समय में आप उसे किस प्रकार से जानने में आते हैं, जानने योग्य स्मरण में आ जाते हैं, मननीय अनु कैसे होते, वो अनुभूति भगवत स्वरूप का स्मरण होता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे आगे। तो आज जो रविवार है, इसीलिए रविवार का सत्संग का समय है। प्रश्नोत्तरी जो भी आप चाहे, कोई साधक अपना प्रश्नोत्तरी पूछ सकते हैं रविवार। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, जैसे कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो जो सर्वव्यापक है वो उसको सूक्ष्म कैसे कहा जाता है? सूक्ष्म नहीं कहते, सूक्ष्म नहीं है, मतलब सुसूक्ष्म कहते। अत्यंत सर्वव्यापक है तो उसमें सूक्ष्मता कहाँ है। सूक्ष्म तो जो वस्तु भौतिक पर अध्यात्म दैव वो सूक्ष्म होते हैं। भौतिक से
अध्यात्म सूक्ष्म है, अध्यात्म से देवी देवता सूक्ष्म है, ये तीनों और तो सब में व्याप्त है, इसीलिए वो सूक्ष्म नहीं हो सकता। आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और देवी देवता उससे भी सूक्ष्म है। सर्वव्यापकता है परमात्मा में, इसीलिए वो सूक्ष्म कैटेगरी में नहीं आते। ये सब सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म के भी 3 स्तर है। एक हाँ। तो आपका भौतिक स्थूल शरीर है, हम्म। वो तो आप देख रहे हैं आईने में, संसार सब लोग आपको देख रहे हैं भौतिक शरीर वाले, लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर को तो आप ही देखते हैं, देख सकते हैं। वो सूक्ष्म है 24 तत्व का, उसमें जो सारे सूक्ष्म पंच महाभूत है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसका विवेक है, तो वो सूक्ष्म शरीर को जानते हैं। जो सत्संग करते हैं उनको पता है, बाकी जो सत्संग नहीं करते उनको तो कुछ पता है ही नहीं, वो तो स्थूल शरीर में ही जीते मरते हैं। फिर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म देवता, इंद्रियों की शक्ति सारी जो है देवताओं के द्वारा, 11 रुद्र, 12 आदित्य, अष्ट, वो इस इंद्रियों से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म शक्तियां है। और वो देवताओं को जो शक्ति प्रदान करने वाली परम शक्ति है वो परमात्मा है, तो सर्वव्यापक है, उसकी सत्ता सर्व, उसी की सत्ता में देवता, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव सब अपना अपना कार्य करते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, जैसे बिजली का करंट है आपके कमरे में सर्वव्यापक है सबसे सूक्ष्म है। फिर आपका मोबाइल, आपकी ट्यूबलाइट, आपका गीजर, आपका मिक्सर, आपका फ्रिज, आपका टीवी, आपका एसी, सब संचालन उसी के द्वारा होता है। तो ये विवेक करना आवश्यक। सर्वव्यापक आकाश जो है वो भी सूक्ष्म कहा जाता है, क्योंकि सब हाँ, पंच महाभूतों में सूक्ष्म है। सूक्ष्म है, हाँ वही। तो सूक्ष्म इसीलिए कहा जाता है कि उस तक पहुंचना के लिए हमें बहुत सारा, ये जो परमात्मा है, आपने कहा स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर आदि दैविक, फिर उसके इंद्रियों के देवता, और फिर परमात्मा। तो परमात्मा तो अपने शरीर में सर्वत्र सर्वव्यापक है, बाहर भी है, अंदर भी है। तो उन्हें जानने के लिए हमें बहुत सूक्ष्मतः साधना करनी है, इसीलिए सूक्ष्म कहा जाता है वो। हाँ, सूक्ष्म विवेक चाहिए, सात्विक शुद्ध सूक्ष्म विवेक बुद्धि चाहिए। अच्छा, इसीलिए उनको सूक्ष्म कहा जाता है। हाँ, सात्विक होना, शुद्ध होना, इसीलिए तो सब साधना करना आवश्यक। परमात्मा के तत्व को जानने के बाद फिर कुछ जानने का बाकी नहीं रहता, लेकिन वो जानने के लिए आपको कर्म, शुद्ध सात्विकता लानी होगी, वो साधना है। रजोगुण तमोगुण को हटाकर सात्विकता आएगी, शुद्धता आएगी, सूक्ष्मता आएगी, तो फिर आप परमात्मा के तत्व को ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो कैसे करोगे। बुद्धि में सूक्ष्म विवेक लाना है, मगर वो परमात्मा को भी सूक्ष्म कैसे कहा जाता है क्या? आत्मा अनात्मा विवेक है बुद्धि में, अनात्मा क्या है आत्मा क्या है, तो ये सूक्ष्म विवेक है। पहले त्रिगुणात्मक माया को समझना भी सूक्ष्म है, माया भी सूक्ष्म है, और माया से भी सूक्ष्म परमात्मा तत्व है। क्या आपको माया का त्रिगुणात्मक विवेक निरंतर बना रहता है, तो फिर आप सूक्ष्म विवेक कर सकते हो। और उसके बाद माया के पति, मायातीत परमेश्वर तत्व जिसके ऊपर माया आरोपित है, तो उस परमेश्वर का चिंतन करने के लिए भी सूक्ष्म सात्विक बुद्धि होना आवश्यक, भगवत बुद्धि होना। सात्विक राजसी तामसी बुद्धि से नहीं होगा। तो सत्व की शुद्ध सत्व चाहिए, वहां कहा कि परमार्थ चिंतन के लिए सत्व गुण भी शुद्ध सत्व से, भगवत शुद्ध सत्व यानी भगवतमय बुद्धि से भगवत चिंतन करते हुए वह परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हैं।
यहाँ कभी कभी हमारा सत्व रजस मिश्र हो जाता है, कभी तमस हाँ होता हाँ है, हाँ ऐसे हाँ। नहीं, सिर्फ ऐसे सत्व बुद्धि चाहिए, सत्व में भी शुद्ध सत्व भगवत शुद्ध चिंतन सत्व में। चाहिए। हाँ, हम्म तो वैसी मिलावटी बुद्धि सत्व रहेगी। गुण होता है तो काम नहीं करता है। काम नहीं होता है, हाँ। ये शुद्ध सत्व बुद्धि हमेशा रहनी चाहिए। हाँ, तब जाके वो भगवत तत्व का विवेक दृढ़ होता है। हम्म। मगर यहाँ एक प्रश्न होता है कि परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, तो उसको माया कैसे ढक सकती है? तो माया तो उसको उसके माया नहीं ढक आदि। सकती। हमें ऐसा भ्रम होता है अज्ञान से, हम ही भ्रमित होते हैं। जैसे बादल है, बादल सूर्य को कैसे ढक सकते हैं? सूर्य इतना तेजस्वी है, प्रकाशमान है, फिर भी हमें बादल ढक देता है, सूर्य के दर्शन नहीं होने देता। योग माया समावृत कहा ना भगवान। त्रिगुणी हम्म। माया बादल जैसी है, और जो मनुष्य त्रिगुणी माया से मोहित है वो कैसे परमात्मा को दे? वो तो उसको ढक गया है बादल। योग माया, त्रिगुणी माया की मोह माया में पड़ा हुआ जीव परमात्मा को कैसे देख सकता? वो तो बादल ढके हुए माया के, वो भी त्रिगुणात्मक माया। हम्म। तो ज्ञानी लोग को वो माया आवृत नहीं करती। नहीं, त्रिगुणात्मिक को गुणातीत हो गए। हाँ, ये विशेषता है। हम्म उसे गुणातीत कहते, यानी त्रिगुणी माया उसकी बुद्धि को आवृत नहीं कर सकती है, हम्म। गुणातीत हो गए हैं, आत्मज्ञानी है, इसीलिए फिर उसको नित्य परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो वो संसार में रहकर ये सब त्रिगुण माया को देखते हैं, मगर उनका मन विचलित नहीं होता। हाँ, उसकी दृष्टि परमार्थ में निरंतर बनी रहती है, बनी रहती है। 24/7। वो त्रिगुणी माया उन्हें विचलित या मोहित नहीं कर सकती है, इसीलिए तो आत्मज्ञानी गुणातीत महात्मा कहा जाता है ना। हम्म। जैसे शंकराचार्य है, स्वामी दयानंद है, स्वामी वेदानंद है, ये सब सन्यासी परंपरा में अनेक सन्यासी है। हाँ स्वामी जी, बहुत सूक्ष्म है ये। हाँ, सूक्ष्म तो नहीं, शुद्धता चाहिए, शुद्ध हाँ। सत्व चाहिए। हम्म। शुद्ध सत्व से परमात्मा सूक्ष्म नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। हाँ। शुद्ध सत्व मतलब आपकी बुद्धि भगवतमय होना आवश्यक है। आवश्यक है। जैसे मीरा की हो गई, जैसे कबीर की, तुलसी की, तो उनके लिए फिर ये आसान हो गया। हम्म और वो तब होगी जब आप निष्काम कर्म ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म करोगे, तब होगा। नहीं तो पहले तो आप इसी में डूबे हो, काम करो तो मोह राग द्वेष, अंतकरण अशुद्ध है, तो हम्म परमार्थ की तो कोई संभावना है ही नहीं। हम्म अंतकरण को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले निष्काम कर्म योग ईश्वर समर्पित अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म करेंगे, तो आपके अंदर से काम करो तो लोभ राग द्वेष मिटने जाए। वो मिट जाने के बाद आप फिर परमात्मा, मन एकाग्र होगा तो भगवत भक्ति आराधना ध्यान भजन होगा, वो भी सगुण। सगुण हम्म। आराधना के बाद फिर आपकी बुद्धि सगुण भगवतमय हो गई है, तो फिर वो आप निर्गुण ज्ञान योग परमात्मा की ओर बुद्धि जाएगी, नहीं तो कैसे जा सकते? तो ये तो बहुत बड़ी यात्रा है। हाँ, तो इसी तो भगवान ने गीता में कहा ना कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हम्म संपूर्ण समर्पित होकर मुझे प्राप्त होता है, तो बहुत जन्मों की साधना है, वो ज्ञानवान है, कर्म योगी है, ध्यान योगी है, भक्ति योगी है, क्रम से पूरा करके आया है, तो हम्म। बहुत जन्मों की साधना करके आया है, तभी आत्मज्ञान में स्थित होकर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है, तो उसे सर्वत्र भगवत दर्शन होता है। ये साधना मनुष्य की, इसलिए तो मनुष्य का जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य वही है। चाहे आप
कोई भी मनुष्य हो, लेकिन वो मनुष्य अभी योग माया में ढके हुए 99% तो परमार्थ उनका लक्ष्य है ही नहीं। वो कहते पहले हम संसार कर लेंगे, बाद में तो वो तो कभी बाद आएगी नहीं। हजारों जन्म से यही अपने को मूर्ख बना रहे हैं कि हम पहले अपने संसार की जिम्मेदारी, संसार का स्वधर्म कर्तव्य सब पूरा करके बाद में हम परमार्थ में लगेंगे, तो बाद कभी आता नहीं है। वो तो अपने को मूर्ख बनाने का धंधा है। अभी नहीं लगा तो कभी नहीं लगा। और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम कर्मयोग निष्काम कर रहे तो हमारी कब हमें प्राप्त होगा। निरंतर साधना करने चाहिए बस। हाँ, 24/7 अंतिम क्षण तक बस यही संकल्प के परमार्थ साधना करना है बस। बाकी परमात्मा है, वो रास्ता आपकी योग्यता बनेगी तो वहां आगे ले जाए। हाँ, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा नहीं मिलेगा वो हाँ, आपका सोचना नहीं है। संचित प्रारब्ध क्या वो तो ईश्वर जानता है, वही तो ईश्वर के ऊपर समर्पित रखना आवश्यक। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, एक बात समझना मुश्किल है कि जब हम कहते हैं कि परमात्मा गुणातीत है, तो हाँ, माया से गुणातीत रहित है, है का गुणातीत। मतलब नहीं, उसका मतलब ये है कि जैसे अभी हेमा ने पूछा कि वो सूक्ष्म भी है, अनसूक्ष्म भी है, प्रकट भी है, अनप्रकट भी है, वैसा होता है क्या हाँ, वो गुणातीत का सर्वव्यापक है, एक्चुअल मतलब मतलब? सर्वव्यापक है। हाँ, वो तो यानी आप गुण किसी भी भी है रूप में। और अभाव भी है। तो हाँ, हमारे दिमाग भाव। से हम समझने का कोशिश करते हैं तो हमको या तो ये प्लस या तो माइनस चाहिए, दोनों हाँ है तो हमें समझना में मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है ही, ऐसा विवेक है करना। कैसा? हाँ। सूक्ष्म तो जो विवेक, बुद्धि का सात्विक विवेक होना आवश्यक। हाँ, मतलब जब हम कहते हैं कि गुणातीत है, मतलब वो गुण है भी उनमें, उनका अभाव भी है, हाँ, मतलब क्या है गुणातीत का मतलब? अरे भाई वो सर्वव्यापक है, उसका गुण के सहित भी वो है, गुण के रहित भी वो है, और सहित भी गुणातीत रहित भी भी, वो हाँ है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा यानी है। जैसे हम लोग अपनी साइंस में ऐसा बोलते हैं पार्टिकल, कभी हम्म, वो फिजिकल पॉइंट है, कभी वेव है, हाँ मतलब उसको समझना इतना क्लियर नहीं है, हम बोल नहीं हाँ सकते पार्टिकल है क्या वेव है। हाँ मतलब कभी कभी ये है, कभी कभी वो है उनके। हाँ, सब रूप में वो परमात्मा। जैसे आपको दृष्टांत दो कि भाई सुवर्ण सोने की खान से निकल चुका है, हाँ तो सुनार अपने वर्कशॉप में ले आता है, तो हाँ उसका जो प्रोसेस होता है ना, हाँ बैंगल्स बनाने का, अंगूठी बनाने का, हाँ वो हर प्रोसेस में अलग अलग रूप में दिखता है। हाँ। उसकी 10 प्रोसेस होती है। पूरी अंगूठी बनाना हम्म। ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट सोने से अंगूठी बन जाए। नहीं नहीं, हाँ फैक्ट्री हाँ। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस में अलग अलग रूप, नाम, डिजाइन धारण करके अंत में फाइनल टच होता है, हम्म। तो वो अंगूठी की डिजाइन जैसी उसे वो हमें चाहिए। दिखती है, हाँ। बीच का सब कुछ हम नहीं देख सकते। हाँ, तो हम ऐसा सोचते है हैं कि कि डायरेक्ट खान से रिंग रिंग बनाना इतना आसान है, ऐसा हाँ, इसलिए परमात्मा से त्रिगुणी माया और त्रिगुणी माया वर्कशॉप माया का, और उसमें फिर ये संसार, और उस संसार में ये जीव। तो आप जीव को देखते हो या रिंग को देखते हो? वो फाइनल प्रोडक्ट है एक्चुअली। हाँ, तो वहां अधिदैवी शक्ति, अध्यात्म, अधिभूत, बहुत सारी प्रोसेस हो चुकी है फैक्ट्री में। वो तो हमको पता ही नहीं, अज्ञान है। सूक्ष्म और यानी जो जो दैविक। जो जो हम बोलते हैं गुण अतीत है, यानी हाँ उनके गुण डिस्क्रिप्शन से बाहर है। जैसे हम कुछ चाहते हैं तो हमें उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, कुछ भी हाँ, जानना तो है उसमें तो। हमें गुण से करेंगे, हम गुण से हाँ उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, हाँ कोई भी हाँ विषय। हाँ। लेकिन उसका गुण से डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्योंकि वो कभी ऐसा है कभी वैसा है। हाँ, वो हर रूप में है, इसलिए उसका किसी एक, उसको कहो कि सात्विक है, राजसी है, तामसी है, तो वो सब है। सात्विक भी सब है वही है, उसमें, हाँ राजसी हाँ भी हाँ वही है, तामसी भी वही है। तो गुण हाँ से उसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। हाँ। और उनका नेचर में कुछ ये गुणों से चेंज नहीं होता, मतलब हाँ, जो कोई है परिवर्तन नहीं होता।
वो अच्छा, अविकारी है, यानी अव्यय है। गुणों का विकार से वो अतीत है, हाँ, ऐसे समझ सकते विकार हैं। से भी अतीत है, व्यय से भी, अव्यय कहा ना वहां, अव्ययी, हाँ हाँ। यानी और अविनाशी अनादि, भी है। अनंत, अनादि, मतलब हाँ, हमारे लिए ये समझना हमारे दिमाग का कैपेसिटी से बाहर है। बुद्धि के द्वारा नहीं, ह्यूमन हम्म, इंटेलेक्ट कैन नॉट गेट इट। तो आपको हम्म, शास्त्र के अनुसार आचार्य परंपरा से हम्म। श्रद्धा पूर्वक जानना है, बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। नहीं, हाँ, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि वो है, लेकिन कभी तो नहीं था होगा, क्योंकि हमारे समझ में वो है। कभी हाँ ना जी, कभी तो वो था नहीं, कभी ना कभी तो ये विदाउट बिगिनिंग हम समझ ही नहीं सकते, विदाउट एंड हम समझ भी नहीं, हमारा दिमाग का कैपेसिटी का लिमिटेशन है ये। हाँ, वो इसीलिए बुद्धि को हमें सरेंडर करना होगा परमात्मा, हाँ। शास्त्र को, आचार्य को, और शास्त्र आचार्य के द्वारा हम्म, श्रद्धा पूर्वक जानना होगा। हमारी बुद्धि से हम्म, कुछ नहीं हो सकता। हम्म। और बुद्धि को सरेंडर करना है यानी टोटल अपना सेल्फ एरोगेंस छोड़ देना है हाँ, कि सबसे मेरा दिमाग में मैं कॉम्प्लिकेटेड सब ये समझ बुद्धि को सकती सरेंडर करना है, यानी श्रद्धा। हूँ। हाँ, श्रद्धा, हाँ। बुद्धि का 100% सरेंडर है, उसी को श्रद्धा कहे। जब हाँ, तक मतलब बुद्धि फिर बाद में, सरेंडर नहीं हुई तब तक श्रद्धा नहीं है। हम्म, बाद में हम लोग मैं ये नहीं पूछ सकते इसका प्रूफ क्या है, मैं हाँ, नहीं मानती हूँ, ऐसा सब मेरा शास्त्र दिमाग भगवान नहीं ने मानता। कहा, हाँ, वेद मंत्र है, उसमें फिर कोई प्रूफ नहीं होता है। वो हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए, बुद्धि सरेंडर होगी तभी श्रद्धा होगी। वो भगवान की बात को स्वीकार करेंगी, नहीं तो क्योंकि ये दुर्योधन, हमारे कैपेसिटी से बाहर है तो हमें दुर्योधन बुद्धि गुरु नहीं को स्वीकार, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, शास्त्रों भगवत को। बुद्धि स्वीकार करेगी। अर्जुन है वो स्वीकार कर सकता है, हाँ, दुर्योधन बुद्धि कभी स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि एरोगेंस छोड़ ही नहीं सकते। नहीं नहीं मैं नहीं। सब मैं हाँ। हाँ, तो जैसे आजकल में देखो ज्यादातर बुद्धिजीवी साधक लोग हैं, उनमें यही भ्रम है, श्रद्धा हम्म, कहाँ है। हम्म, जितने भी सत्संग सुनते हैं, साधना करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो लोग में श्रद्धा नहीं है, हम्म। क्योंकि अपनी बुद्धि से मुझे बुद्धिमानी करते हैं। समझाओ, मुझे प्रूफ दे दो, लेकिन ये हाँ कैसे हो सकता है? हाँ, हम लोग तो को सबको ये आदत है स्वामी जी। वो लॉजिक चाहते हैं, तर्क वितर्क चाहते हाँ, हैं। तो उसका तो, बुद्धि का तो कोई अंत है ही नहीं, लॉजिक का कोई अंत है ही नहीं, हाँ, उसमें घूमते रहेंगे। मतलब उसमें लॉजिक होगा, लेकिन वो हमारे समझ के बाहर है, हमारा जो हाँ, अभी का वहाँ लेवल है। लॉजिक नहीं चलता, भगवान ने जो कहा उसको श्रद्धा से स्वीकार करना होगा। हाँ, जितना हो सके आपकी बुद्धि में तर्क की शक्ति है उतना करो, बाकी फिर श्रद्धा रखो। हम्म, 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 बुद्धि का लॉजिक कहाँ तक काम करेगा, बुद्धि ही काम नहीं करते, लॉजिक कहाँ से काम करेगा। हम्म, हम्म। इसलिए वो हाँ तर्क स्वामी जी, की भी जैसे सीमा है, माइक्रोस्कोप बुद्धि का की भी। कैपेसिटी बढ़ता जाता है, हम लोग और बारीक बारीक देख सकते हैं। हाँ पहले बोलते थे कि वो नहीं है। हाँ, फिर दिखने लगा। तो ऐसे ही है ना, आपकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म, शुद्ध, सात्विक होती जाएगी, वैसे वैसे आपको तत्व का विवेक होता जाए। और जब आपकी बुद्धि भगवतमय हो जाएगी, श्रद्धा है ना, बुद्धि सरेंडर हो जाएगी शास्त्र और भगवान को, तब जाके वो भगवान को जान समझ में सकते। आया स्वामी जी, ओम नमो नारायण आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो, नहीं ना। गुरुदेव, आपने अभी कहा कि बुद्धि शरण में जानी चाहिए, पर हाँ, बुद्धि वैसे सरलता से नहीं जाती। नहीं जाती, क्यों जाएगी भाई, वो तो अपनी बुद्धिमानी करेगी, जरूर करेगी। बहुत कष्ट उठाएगा, बहुत दुख आएगा, या कोई सब कुछ ऐसी भी आए, प्रॉब्लम जाएगी, तभी वो मानने को अपनी तैयार बुद्धिमानी होगा। करेंगी। शरण तो जब आपातकाल हो, अंतिम समय, जब उसकी बुद्धि की सीमा आ जाएगी, तब वो शरण जाए। जैसे एक पढ़ा लिखा सिविल इंजीनियर है, वो बड़ा मेरा कॉन्ट्रैक्टर कनेक्शन है। कट हुआ है स्वामी जी, मैं सुन नहीं हाँ सकती आप क्या बोल रहे हो। हाँ, मैंने कहा ना, आपको आवाज नहीं आ रही, आपका बंद है ऑडियो वीडियो कुछ। तो वो जो है, बुद्धि इतनी दृढ़ हो चुकी है भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों में,
उस शक्तियों में क्यों परमात्मा को समर्पित नहीं होती है? इसीलिए जो पढ़ा लिखा इंसान है उसके लिए बड़ा कठिन है। एक सिविल इंजीनियर है, वो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर का काम, उसको कहे कि भाई आप भगवान की एक माला ओम नमः शिवाय जप करो, तो बोले टाइम कहाँ है। फिर उसको कहा कि कोई बात नहीं, आप 5-10 बार ओम नमः शिवाय सुबह शाम जप करो। अरे टाइम नहीं है महाराज। तो फिर उसको इतना बिजी है, बुद्धिजीवी है, फिर उसको हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर कहता है कि हमारी साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन कोई काम कर नहीं सकती, ये 24 घंटा क्रिटिकल है, मेडिकल सपोर्ट पे आप है, कुछ भी हो सकता है। तब उसको भगवान याद आते हैं और भगवान का ओम नमः शिवाय जब भी करता है। तब तक कहाँ बुद्धि सरेंडर हुई? पूरी जिंदगी पूरी हो जाए, मरते समय उसको अंतिम समय है तो उसे भगवान स्मरण याद आया, क्योंकि और कोई रास्ता उसकी बुद्धि को कुछ दिखता ही नहीं है। ना भौतिक रास्ता दिखता है, ना आध्यात्मिक, ना उसकी दैवी सिद्धियां, उसका रुपया पैसा मोटर गाड़ी बंगला कुछ भी काम नहीं आता। तब वो सरेंडर करता है, क्योंकि अंतिम घड़ी है ना। इसीलिए भगवान आगे इस अध्याय में कहेंगे, अष्टम अध्याय में, कि अंत समय में भी यदि वो सरेंडर कर जाता है तो भगवतमय प्राप्ति मोक्ष हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि वहां सरेंडर करती है ना, नहीं तो नहीं। बुद्धि से जो कुछ होता है ट्राई कर लिया है, तो हाँ अभी हाँ, सब बुद्धि का आगे। करेगा वो, लेकिन भगवान को समर्पित नहीं होगा। जब वो तो संसार की सारी भौतिक अध्यात्म दैव देवी देवता कोई सहायक नहीं होगा, तब वो भगवान को समर्पित करेगा, तब उसकी वो तब वो मानता है कि इसका आगे भी है कोई हाँ शक्ति। हाँ, नहीं तो अपनी इसी में भौतिक अध्यात्म दैवी शक्तियों में ही उलझा रहे। क्योंकि ये सब शक्तियां समझना आसान है अपना दिमाग में। हाँ, वहां तो बुद्धि में लॉजिक होता है, समझ में आती है। हाँ स्वामी जी, हमारी कैपेसिटी के प्रॉब्लम है जो हम समझ नहीं सकते। हाँ, तो बुद्धि की सीमा है। ह्यूमन इंटेलेक्ट इज नॉट दैट मच यूनिवर्सल डिवाइन। ईश्वरीय बुद्धि तो है नहीं, लेकिन ईश्वरीय इसको, इस बुद्धि। इंटेलिजेंस को, मतलब पारमार्थिक इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे, निष्काम और निर्मम। हाँ, तब होगा, तब होगा, नहीं तो पारमार्थिक इंटेलिजेंस नहीं बने। ये तो भौतिक हम्म, अधन दैवी बुद्धि ही चलेगी। बस हाँ हाँ। पारमार्थिक बुद्धि इंटेलिजेंस आपका निष्काम भगवत समर्पित आप करोगे, कर्म भक्ति ध्यान तो आपका बढ़ेगा, शास्त्र के हम्म, द्वारा बढ़ेगा ऐसे। तो शास्त्र को अपनाना, मतलब अपनाना यानी पूरी हाँ, श्रद्धा श्रद्धा से पूर्वक, अपनाना। हाँ, वो सबसे श्रद्धा बड़ी। पूर्वक, पूर्व श्रद्धा पूर्वक अपना। मतलब स्वामी जी ये जानना चाहिए कि बहुत हाई लेवल की बुद्धि वालों ने ये लिखा हुआ है या बताया नहीं नहीं भगवान? नहीं नहीं, हाई लेवल लो लेवल नहीं है बुद्धि, भगवत हम्म, बुद्धि में कोई हाई लेवल लो लेवल नहीं है, वो नहीं तो नहीं, यहाँ। जिन्होंने शास्त्र प्रकट किया है या लिखा है पुराण वगैरह, तो उनका लेवल हमारे से बहुत हाई है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ हम्म, है ही नहीं। बुद्धि तो सबकी बुद्धि है, वो भगवतमय बुद्धि है, वो उन्होंने रिसीव किया भगवान हाँ के में। हाँ, रिसीव किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो कोई हाई लेवल लो लेवल बुद्धि नहीं, हाँ। उनकी बुद्धि भगवतमय है, इसीलिए भगवत मैसेज को रिसीव किया। वो चैनल बने हैं हमारे लिए, मतलब हाँ भगवान से। हाँ, हाँ, उनकी बुद्धि भगवतमय होने से भगवत संदेश वो अपने धारण करते हैं, तो इस तरह है। वहां कोई अच्छा अच्छा। हाँ, इंटेलिजेंस की बात नहीं है। यानी प्योर, आप जो बोलते हैं कि शुद्ध होना चाहिए तो भगवान रीच आउट करते हैं। हाँ, शुद्ध सात्विक भगवतमय बुद्धि, उसी हम्म, को हम कहेंगे शुद्ध बुद्धि, शुद्ध सात्विक। हम्म। हाँ स्वामी स्वामी जी। जी, वो बुद्धि हाँ, को हम मिथ्यात्व बुद्धि कह सकते हैं? कौन सी बुद्धि? शुद्ध सात्विक जो है मिथ्यात्व बुद्धि। नहीं 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 नहीं, वो तो भगवत मिथ्यात्व बुद्धि है। बुद्धि है। वो सात्विक बुद्धि कह सकते हैं। मिथ्यात्व बुद्धि जो है हाँ। वो भगवत दर्शन कर सकती है, वो हम्म। सो सात्विक बुद्धि कह सकते हैं।
क्योंकि भगवतमय बुद्धि है वो ही शुद्ध सात्विक बुद्धि कही जाती है। मिथ्यात्व बुद्धि है वो सात्विक बुद्धि है, लेकिन शुद्ध सात्विक नहीं। क्योंकि जब तक भौतिक, आध्यात्मिक एंड दैवी में राग है, तब तक तो सवाल ही नहीं है परमात्मा। और राग द्वेष द्वंद्व है तो सवाल जब ही तक नहीं। मिथ्यात्व ना उसमें हाँ, मिथ्यात्व हुआ तो मतलब आपकी बुद्धि सात्विक हो गई। हाँ, यानी आपने संसार के मिथ्यात्व को समझ लिया, जान लिया, तो संसार का त्याग हो गया, तब आपकी भगवत बुद्धि होने की संभावना है। तब मिथ्यात्व बुद्धि के आधार पे भगवत बुद्धि का संभावना है। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो नहीं। ये तो संसार में संसारी बुद्धि है ना। हाँ, वो तो मिथ्यात्व बुद्धि, संसारी बुद्धि चलती रहेगी। जब तक आपको संसार का मिथ्यात्व ना हो तब तक आपकी भगवत बुद्धि हो नहीं सकती। क्योंकि सत्यत्व बुद्धि संसार में, तो भगवान में सत्यत्व बुद्धि कैसे हो सकती? दो जगह तो बुद्धि सत्य नहीं हो सकती। जो मिथ्यात्व हो अंतिम पड़ाव है। यदि आपकी बुद्धि मिथ्यात्व समझ गई, संसार मिथ्या है, असत्य है, तो आप संन्यास हो गए, आपकी भगवत बुद्धि हो। स्वामी, समझना नहीं, उसका अनुभूति भी होना है ना मिथ्यात्व। हाँ, अनुभूति व्यवहार में, प्रैक्टिकल व्यवहार में अनुभूति होना है। हाँ, व्यवहारिक, ऐसे काल्पनिक नहीं। जैसे आपको मिथ्या पता चल गया तो उसमें फिर वो रास्ते में नोट पड़ी है, मिथ्या है, 500 की है, तो आप में उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं हो। आपने स्वप्न देखा है, स्वप्न में मिथ्यात्व बुद्धि हो गई, फिर आपकी उस स्वप्न में विचारधारा नहीं जाएगी स्वप्न का क्या होगा। उससे मुक्त हो गए। हाँ, मिथ्यात्व के साथ ही मुक्त हो गए। स्वप्न जगत आपका, उससे आप मुक्त रोज हो जाते हैं। क्योंकि आपको जगने के बाद पता चलता है मिथ्या है, स्वप्न जगत है ही नहीं। वो स्वप्न के आप है, वो भी मिथ्या है। वो जीव भी, जिसने स्वप्न देखा था, वो भी आपको मिथ्या पता चला। तो स्वप्न का जीव, स्वप्न का जगत, स्वप्न का देवी देवता सब मिथ्या है। तो फिर आपको स्वप्न का कोई टेंशन है, फिर आप फ्री हो गए, आपकी बुद्धि फिर भगवतमय होने की संभावना है। जब तक मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होगी तब तक भगवतमय स्थिति हो नहीं सकती। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। परमात्मा सत्य है, ऐसी बुद्धि तभी होगी जब जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होगा कि जीव परमात्मा स्वरूप है, विवेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो। तो ना करे बिचारी। हाँ, ठीक है। आज द्वादशी का श्राद्ध है। जो भी सन्यासी है उनको याद करके उनका श्राद्ध करे और परमार्थ करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी। नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी नमो जी। नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ये निवेदन है। ओम आज नमो का नारायणाय महाराज जी। ओम नमो आज नारायण। का सत्संग पूर्ण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को नारायण। नारायणाय।